हाय मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और अभी आपका क्लास 10 का रिजल्ट आ गया है, तो अब 11th का पढ़ाई आप अब शुरू कर दीजिए एकदम बेसिक से, ठीक है। तो चलिए क्लास 11 का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और वेक्टर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ साथ यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैथमेटिकल टूल्स कौन चैप्टर है। तो ये चैप्टर नहीं है, ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें बेसिक चीज़ें जो होती है ना, यूज होती है। तो उस टर्म को अभी हम लोग समझेंगे, ताकि जब वहाँ पे यूज हो ना तो दिक्कत ना हो। तो एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे और उसके बाद में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और वो टर्म एकदम यहाँ से जितना फिजिक्स पढ़िएगा क्लास 11 12 सब में काम आने वाला है। देखिए, पहला जो टर्म है अपने पास वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन आपने ये पढ़ा होगा कि द क्वांटिटी विच आर यूज टू, मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन चेंज है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के नाम पे। तो फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ है बच्चों, वो ये है कि दीज आर, हाँ, दीज आर द क्वांटिटीज यूज टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बात आया, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। यानी यहाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, दीज आर द क्वांटिटीज यूज टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी एनी फिजिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए जिस क्वांटिटी को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन आपका मन में एक सवाल चलता होगा कि ये फिजिकल प्रोसेस क्या है। तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये होता है कि जैसे आसपास में बहुत सारा जो है ना घटना आप देख रहे हैं। जैसे फैन मूव कर रहा है तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, कार रनिंग कर रहा है रोड पे, ठीक है, मूविंग कार, तो ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना, ये फिजिकल प्रोसेस है, कार का चलना, फैन का मूव करना। अब ये जो फिजिकल प्रोसेस है इसको अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कार को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कार मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये स्लो है कि फास्ट है, इसका वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्टेंस कवर करके आया है, डिस्प्लेसमेंट, ये वो, एक्सेलरेशन। तो ये सब जो चीज़ें नाम लिए ना, ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर जो कार मूविंग कर रहा है, यानी मूविंग कार, कार रनिंग कर रहा है, तो उसको अगर जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को तो नाम लेंगे ना। तो ये, अब ये सब बिना नाम लिए हुए क्या उसको हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे, नहीं। तो जो ना हम लोग देखिए, कार का चलना एक फिजिकल प्रोसेस है और फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो आशा है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका फिजिकल क्वांटिटी का फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके पास मैग्नीट्यूड है। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन उसमें हैव मतलब डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी सबके पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सबके पास में क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, करंट हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए इन्हीं में से कुछ का मैग्नीट्यूड को लेकर सबको बात करेंगे कि उसका यूनिट क्या है, उसको किस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। लेकिन कुछ उसी फिजिकल क्वांटिटी में से डायरेक्शन को लेकर भी बात करना होगा। जैसे फोर्स, तो हम कहेंगे कि फोर्स कितना न्यूटन, तो कहेंगे 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन फिर इसके बाद में हम लोग इस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में, तो वहां पे ये इसका मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होना जरूरी है। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आपको फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म जो समझते हैं वो है चेंज, यानी चेंज इन क्वांटिटीज, चेंज के बारे में। तो देखिए चेंज का पहले मतलब समझते हैं। हम लोग कब किसी चीज में हम लोग कहते हैं कि इसमें चेंज होता है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि आप चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको 2 टाइम्स आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। एटलीस्ट कितना टाइम्स, 2 टाइम्स ऑब्जर्व करना होगा, तभी आप किसी भी चीज में चेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कोई अचानक कभी नहीं देखा और आए और देखे कहे अरे सर आप में तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया, तो क्या हम उसको पागले न मानेंगे कि चूंकि वो कभी हमको देखा ही नहीं और फर्स्ट टाइम अवकार रहा है कि ये देखिए ना आप में। अगर जो कोई मेरा बचपन का फ्रेंड मिल जाए और वो कहे कि क्या आप में चेंजिंग आया, तो हम इस बात को मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो एक बार देखा है पहला और फिर देखा है, तो दोनों में कंपेयर किया होगा। तो इसका मतलब कि किसी भी पार्टिकल में यदि आप चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको ऑब्जर्व करना होगा। जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कीजिएगा उसको इनिशियल बोलते हैं और जो लास्ट टाइम जब उसको डिसीजन देने आइएगा तो उसको हम लोग फाइनल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चेंज में पार्टिकल में हम लोग चेंज, जैसे आप कोई क्वांटिटी है वाटर है, तो वाटर का लेवल यहाँ था, अब उसको हम लोग पी गए तो वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा, या और पानी डाल दिए तो पानी डालेंगे तो इंक्रीज करेगा, पी जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो इनिशियल में से ये इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ, तो कितना चेंज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, समझे। तो ये निकालने का अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि चेंज, हाँ, चेंज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। मतलब चेंज क्या होता है कि हम लोग फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो वही चेंज हो जाता है। जैसे अगर जो फॉर्मूला की बात करें तो चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल, क्या हम लोग निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू, ये चेंज का डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मान ले जाए कि वेलोसिटी भी चेंज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे करके हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे कहने का मतलब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वी एफ और माइनस में वी आई, यानी वी एफ क्या है तो फाइनल वेलोसिटी और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन मास, यदि चेंज इन मास की बात करेंगे तो फाइनल मास यानी फाइनल मास और माइनस में क्या इनिशियल मास, तब हम लोग चेंज इन मास। भैया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यदि बात करें तो नेचर ऑफ चेंज, देखिए अगर जो यहाँ से समझिए कि फाइनल वैल्यू अगर जो ग्रेटर है इनिशियल वैल्यू से, तो उस समय क्या होगा, फाइनल वैल्यू जो है ना बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर का लेवल है और यहाँ पे 10 है, ये इनिशियल है और फाइनल जो हो गया ना ये 12 है। तो अगर जो मान ले जाए कि यहाँ से 10 से 12 मतलब लेवल, इसका लेवल की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें चेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, चेंज निकालने के लिए फाइनल फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल कितना 12 माइनस में 10, तो ये कितना 2। तो ये अगर जो फाइनल, देखिए फाइनल बड़ा है और इनिशियल छोटा है, तो उस समय पार्टिकल जो है ना कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा और उसका वैल्यू जो है वो प्लस में आएगा, वो क्या आएगा प्लस में आएगा। और दूसरा केस हो गया तो इसका मतलब इस समय पार्टिकल इंक्रीज करेगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस जो है इनिशियल छोटा होगा, फाइनल छोटा होगा इनिशियल से। जैसे अब यहाँ पे मान ली कि पहले ये वाटर का लेवल यहाँ था, ठीक, वाटर का लेवल 10 पे था, अब हम इसको पी गए और ये आ गया 8 पे, तो इस केस में क्या होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी 8 और माइनस में 10, तो इसका मतलब -2, ये नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या किया, डिक्रीज किया। तो इस केस में क्वांटिटी में डिक्रीज आएगा, डिक्रीजिंग होगा और ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चेंज का नेचर से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल, क्योंकि चेंज देखिए चेंज में ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है तो पर भी चेंज कहेंगे, इंक्रीज भी हो रहा है तो पर भी चेंज कहेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अब आप पता कैसे करेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप इस वैल्यू को मतलब देख सकते हैं कि फाइनल अगर जो ग्रेटर होगा इनिशियल से और फाइनल लेस देन होगा इनिशियल से, तो एक केस में इंक्रीज करेगा और दूसरा में डिक्रीज करेगा। तो आशा है कि ये बात आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए ये जो चेंज है ना, ये दो तरह का चेंज होगा। एक हो गया देखिए यहाँ बीच में एक जो चेंज जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो तरह का, एक हो गया डेल्टा और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। और एक को स्मॉल डी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी। तो जो डेल्टा होता है, समझे, ये भी चेंज को शो करता है और ये भी चेंज को शो करता है, ये दोनों चेंज को शो करता है। तो जो डेल्टा होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये जो शो करता है ना, देखिए चेंज अब मतलब बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपको एक बात बताऊं कि ये चींटी के मास में चेंजिंग, तो चींटी तो ऑटोमेटिक मिलीग्राम में होता है, तो उसका भी तो ये मास में चेंजिंग हो रहा होगा, तो उसका जो मास में चेंजिंग हो रहा है वो बहुत कम। और एक हो गया कि जैसे हाथी के मास में चेंजिंग, एलिफेंट का,
तो वो केजी में होगा, क्योंकि उसका क्विंटल में मास ही होता है। तो अगर जो आपको चींटी के मास को चेंज शो करना होगा तो स्मॉल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और हाथी के मास को शो करना होगा तो डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यानी डेल्टा जो है वो लार्ज चेंज को शो करता है, और स्मॉल डी जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, यानी वेरी स्मॉल चेंज को शो करता है। देखिए डेल्टा तो ठीक है, ये मतलब एक लार्ज चेंज है, और स्मॉल डी के बारे में यहाँ पे कहानी है, ये इसका मतलब समझिए, ये लार्ज चेंज, यानी अगर जो डेल्टा वी लिखा हुआ है इसका मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ें, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, उसी पर तरह से डेल्टा एम लिखा हुआ रहेगा तो चेंज इन मास। और हम लोग जैसे डेल्टा वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी एफ और माइनस में वी आई। तो ये था डेल्टा का कहानी, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, तो जो कि मैंने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा। अब कहानी आता है स्मॉल डी का। देखिए ये स्मॉल डी जो होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, जहां पे छोटा, जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ है, अब ये लेंथ को एकदम एक छोटा सा पार्ट इसको काट किए, और ये मतलब ये डी है, तो ये छोटा सा लेंथ जो है ना इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। स्मॉल डी जो होता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करता है और वेरी स्मॉल चेंज को भी शो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डेल्टा वी लिखा हुआ है, और डेल्टा वी जो है वो टेंस टू जीरो, तो उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी। यानी अगर जो मतलब लार्ज चेंज बहुत कम का हो, टेंस टू जीरो मतलब लगभग जीरो के बराबर है, तो उसको हम लोग डेल्टा वी लिखते हैं। देखिए डीवी इज इक्वल टू यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे वी एफ माइनस बी, तो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरह से डेल्टा डीपी लिखा हुआ है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। डी इज, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी इज ऑल्सो यूज रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द फिजिकल वेरिएबल। जैसे डी डब्ल्यू लिखा हुआ है वेरी स्मॉल वर्क डन हो गया। डी क्यू यानी जहां पे डी लगेगा, जैसे क्यू में डी लग गया तो इसका मतलब वेरी स्मॉल चार्ज की बात कर रहा है। डब्ल्यू में डी लग गया, और यही अगर जो डेल्टा लग जाएगा तो एक लार्ज चेंज को शो करता है, वो एक लार्ज चेंज को शो करता है। बाद में इसको एवरेज और इंस्टेंटेनियस से रिलेट करेंगे, बस वीडियो का लास्ट तक। तो इसका मतलब स्मॉल डी और के मतलब समझ में आ गया कि वेरी स्मॉल चेंज को या वेरी स्मॉल क्वांटिटी का, जैसे वर्कडन में स्मॉल डी लगा हुआ है तो वेरी स्मॉल वर्कडन, छोटा वर्कडन की बात कर रहा है। उसी तरह से चार्ज में लगा हुआ है तो छोटा चार्ज की लेकर बात कर रहा है। तो आशा है कि आज हम लोग मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, चेंज किसको कहते हैं, ये दो क्वांटिटी को बहुत अच्छे से, दो टर्म को हम लोग समझे कि चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेल्टा से। डेल्टा जो है लार्ज चेंज को शो करता है, स्मॉल, और दूसरा जो है स्मॉल डी वेरी स्मॉल चेंज को शो करता है, और उसका एक जगह और यूज करते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करने में इसका यूज करते हैं। तो इतना टर्म हम लोग समझे, आशा है कि आपको एकदम बहुत अच्छा से क्लियर होते जा रहा है। और अगर जो इसी तरह से पूरा एकदम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, और बेल आइकन को भी ओपन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन देना है कि देखिए आप तो अपना पढ़ाई मेरे साथ कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यदि आपका भाई बहन कोई रिश्तेदार सगे संबंधी है और क्लास 8, 9, 10 में पढ़ता हो तो उसको भी आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसका भी पढ़ाई इसी तरह से कंसेप्ट एकदम क्लियर हो के होते चले, ठीक है। चलिए तो इन्हीं बातों के साथ में लास्ट में थैंक यू, और इतना देरी पैसेंस रख के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।